सो हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इज एन अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग स्वॉट एनालिसिस करेंगे केएफसी का। ओके, कौन सा कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करेंगे? केएफसी। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे कि स्वॉट एनालिसिस कैसे होता है, आप कैसे स्वॉट एनालिसिस को अपने बिजनेस में, आपके डे टू लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग केएफसी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे को बोलिए स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था? स्वॉट को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, दो फैक्टर में डिवाइड किया जाता है, एक इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या होता है? कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। एक्सटर्नल क्या कि बाहर में क्या है। तो इंटरनल में क्या क्या आता है? SW मतलब स्ट्रेंथ, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का वीकनेसेस क्या है। एंड एक्सटर्नल में बाहर का क्या है? कंपनी के लिए बाहर क्या अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के लिए बाहर से क्या थ्रेट आ सकता है। T4 है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केएफसी का स्ट्रेंथ क्या है। गाइस, आई होप हम में से मैक्सिमम लोग केएफसी में खा चुका है एंड 100% लोगों को केएफसी के बारे में पता है केएफसी क्या है। तो केएफसी के बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप सोचो केएफसी का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकली सोचो केएफसी का क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए। केएफसी सब जगह पे है, मतलब इंडिया में नहीं है ओनली, चाइना में है, अमेरिका में है, सब जगह पे है। इसका मतलब पहला स्ट्रेंथ क्या है? केएफसी के पास ग्लोबल रीच है, केएफसी हर जगह पे है। इसीलिए केएफसी का एक एडवांटेज है, हम सब जगह पे, हम हर जगह पे है। केएफसी का ऑल ओवर द कंट्री, कितने कंट्री में है पता है? 120 कंट्री में है। केएफसी कितने कंट्री में है? नोट डाउन कर लो, 120 कंट्री में है। और केएफसी का टोटल 20,000 के ऊपर स्टोर्स है। मतलब केएफसी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम सब जगह पे है, 120 कंट्री में है। यह है पहला स्ट्रेंथ। दूसरा स्ट्रेंथ क्या है? केएफसी का दूसरा जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? केएफसी के पास वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है, वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है। केएफसी फेमस तो है चिकन के लिए, बट चिकन में कितना वेराइटीज है सोच के देखो। चिकन पॉपकॉर्न है जो मेरा फेवरेट है, उसके बाद चिकन लेग पीस है, उसके बाद इंडिया में आके वो लोग वेज में भी लेके आ गया। पहले नॉन वेज था, अब इंडिया में देखा बहुत वेजिटेरियन है, तो चलो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी कुछ लेके आ जाते हैं। उसका चिकन विंग्स है, अभी चिकन का देखो बर्गर भी लेके आ गया। जो मैकडी का बर्गर था, अब क्या किया केएफसी भी अपने जो चिकन है, फ्राइड चिकन, उसके साथ बर्गर भी बना दिया। मतलब केएफसी के पास सेकेंड एडवांटेज क्या है, सेकेंड स्ट्रेंथ क्या है? उसके पास वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है। तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है केएफसी का ट्रेडमार्क रेसिपी। मैक्सिमम लोग केएफसी में क्यों जाते हैं? टेस्ट के वजह से। अब सोचिए केएफसी के अगर टेस्ट गंदा होता लोग जाता नहीं। केएफसी का एक ऐसा टेस्ट है कि लोग कॉपी नहीं कर पाता, उसका पूरा ट्रेडमार्क रेसिपी है। अब कहीं भी खा लो चिकन पॉपकॉर्न या चिकन का जो लेग पीस वगैरह है, केएफसी जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो केएफसी का ट्रेडमार्क रेसिपी, ये एक स्ट्रेंथ है केएफसी का। उस चौथा क्या है? रैपिड ग्रोथ। केएफसी डे बाय डे एक एक नया नया देश में घुस रहा है और अपना ग्रोथ बढ़ा रहा है। ये केएफसी का और एक एडवांटेज है कि केएफसी रुक नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है और आगे बढ़ रहा है। एंड पांचवा क्या है स्ट्रेंथ केएफसी का? कस्टमर लॉयल बेस। केएफसी के पास बहुत सारे लॉयल कस्टमर है। अब बोलो केएफसी में आप एक बार खाए हो, दूसरी बार देखोगे जाओगे नहीं क्या? केएफसी का टेस्ट ही ऐसे होता है कि एक बार खाओगे तो मुंह पे लगा रहेगा, देख के दूसरे बार भी जाने का मन करेगा, तीसरे बार भी जाने का मन करेगा। केएफसी के पास इतना अच्छा कस्टमर का लॉयल्टी, मतलब लॉयल बेस कस्टमर है, इसीलिए केएफसी डे बाय डे अपना स्टोर बढ़ा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में आ गया? ये है केएफसी का स्ट्रेंथ। सो जो बिजनेसमैन लोग मेरे साथ बैठ के देख रहे हो ये वीडियो, आप लोग सोचो आपके बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, आपके बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है। कि आपके पास कोई ट्रेडमार्क रेसिपी है या आपके पास कोई चीज यूनिक है? सोचो एंड अपने बिजनेस के लिए नोट डाउन करो। तो चलिए देखते हैं केएफसी का वीकनेस क्या है। गाइस, सबसे पहले मेरा जवाब दो, केएफसी का जो फूड प्रोडक्ट होता है किस तरह का फूड प्रोडक्ट होता है? फास्ट फूड होता है। फास्ट फूड क्या हम लोगों के लिए हेल्दी है? नहीं है। फास्ट फूड से क्या होता है? कैलोरीज बढ़ता है। कैलोरीज से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे हार्ट का बीमारी हो सकता है, इंसान तो मोटा हो जाता है।
इसीलिए फास्ट फूड को हम लोग हेल्दी नहीं बोलते। एंड केएफसी का जो फूड प्रोडक्ट है वो फास्ट फूड कैटेगरी में पड़ता है, इसीलिए हेल्थ का इशू हो सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? हेल्थ कॉन्शियसनेस केएफसी का सबसे बड़ा वीकनेस है। दूसरा क्या है? क्रिटिसिज्म। 2 हफ्ते पहले एक न्यूज आया था कि एक महिला के प्लेट में केएफसी एक चिकन का पूरा सर मिला था। ट्विटर में बहुत वायरल हुआ था, यूट्यूब में बहुत वायरल हुआ था कि एक औरत के प्लेट में पूरा एक चिकन का पूरा सर आया था। कुछ साल पहले कुछ मेंढक या छिपकली, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा कुछ आया था। तो ये सब क्रिटिसिज्म केएफसी को फेस करना पड़ता है। अदर देन दैट केएफसी का जो चिकन होता है उसमें एक बूंद बाल नहीं रहता है, कोई फेदर नहीं रहता है। गूगल करके देख सकते हो। वो चिकन को अलग से बनाया जाता है, अलग से कुछ मेडिसिन दिया जाता है। इस वजह से भी जो लोग मतलब नॉनवेज के ऑपोजिट में, वो लोग बात करता है कि ये सब बंद कर देना चाहिए। वेगन लोग भी बात करता है ये सब बंद कर देना चाहिए। सो ये सब क्रिटिसिज्म किसको फेस करना पड़ता है? केएफसी को फेस करना पड़ता है। और एक चीज में आता हूं अभी, तीसरा है लैक ऑफ मैनेजमेंट। केएफसी डे बाय डे बड़ा हो रहा है, डे बाय डे बड़ा हो रहा है, अलग अलग बहुत सारा फ्रेंचाइजी खुल रहा है। सो अगर आप थोड़ा न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट में थोड़ा इशू आ रहा है केएफसी का। सो ये केएफसी का और एक वीकनेस है। एंड चौथा है सप्लाई चेन इशू, क्योंकि जितना बड़ा केएफसी बन रहा है, जितना केएफसी का फ्रेंचाइजी बढ़ रहा है, उतना बड़ा केएफसी का सप्लाई चेन हो रहा है। सो कभी कभी प्रोडक्ट एक से दूसरे फ्रेंचाइजी में लेट पहुंचता है, इसीलिए केएफसी का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। इसीलिए चौथा जो सबसे बड़ा वीकनेस है केएफसी का, वो है सप्लाई चेन का इशू। आई होप कि आपको केएफसी का वीकनेस तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि केएफसी का एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, जो कि है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सब लोग केएफसी में खाते हो तो प्रैक्टिकली सोच के बोलो, केएफसी के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकली सोचो, पीपीटी मत देखो, प्रैक्टिकली सोचो क्या होना चाहिए। केएफसी का जो खाने का टेस्ट है वो क्या है? हर जगह पे सेम है, हर जगह पे सेम है। बट अगर हम लोग इंडिया का ही एग्जांपल लेता हूं, इंडिया का कुछ रीजन में चले जाते हैं तो साउथ के साइड में टेस्ट थोड़ा अलग होता है, बंगाल के साइड में टेस्ट थोड़ा अलग होता है। तो केएफसी को 1-2 डिश रीजन स्पेसिफिक बनाना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? जैसे मैकडी क्या किया, इंडिया में आके आलू टिक्की बर्गर लॉन्च किया। मैकडी किसके लिए फेमस था? नॉन वेज बर्गर के लिए फेमस था मैक्सिमम। बट इंडिया में आके देखा उसका सेल ज्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडिया में लोग अलग टेस्ट पसंद करता है। तो उसके हिसाब से इंडिया में वो लोग चेंज करके टेस्ट को आलू टिक्की बर्गर लॉन्च किया। ऐसे केएफसी भी कर सकता है, रीजनल स्पेसिफिक अपना डिश निकल सकता है। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या होगा केएफसी के लिए? वीकनेस क्या है केएफसी का सबसे बड़ा? अनहेल्दी। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो सोचता है तो फास्ट फूड है, तो केएफसी इधर क्या अपॉर्चुनिटी पकड़ सकता है? 1-2 डिश हेल्थ कॉन्शियस डिश तैयार कर सकता है, हेल्दी मील्स तैयार कर सकता है, जिससे जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो केएफसी में नहीं जाता है, उन लोगों को भी टारगेट कर पाएगा, वो लोग भी जाके खाएगा, तो केएफसी का बिजनेस बढ़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी केएफसी क्या कर सकता है? टारगेट करके अचीव कर सकता है, क्योंकि केएफसी के इससे क्या होगा? नया टारगेट ऑडियंस एक बिल्ड हो जाएगा। अब तीसरा क्या है? केएफसी अभी तक तो 120 कंट्री में चला गया है, बट उस कंट्री में बहुत सारा लोकेशन है जो केएफसी के लिए वेट कर रहा है। हमारे पास पब्लिक है, आप आओ तो सही, हम लोग आपसे खरीदने के लिए तैयार है। तो केएफसी के पास और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि केएफसी नए नए प्लेसेस में जा सकता है, अपने आप को और एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि खाना एक चीज है जो हमेशा रहेगा, लोग खाना तो खाएगा। एंड चौथा अपॉर्चुनिटी है कि केएफसी, अब सोच के बोलो, थोड़ा कॉस्टली होता है। तो केएफसी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि केएफसी थोड़ा अपना प्राइस कम कर सकता है, बजट फ्रेंडली मील्स बना दे सकता है। जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, आके एक मील लेगा, खा के चला जाएगा, क्योंकि डेली इंसान के पास इतना पैसा तो नहीं होता कि कॉस्टली चीज़ खरीदे। तो एक मतलब बजट फ्रेंडली अगर मील बना दे, तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल करते करते खाते हैं, उन लोगों के लिए एक आसान चीज़ हो जाएगा और वो लोग वो मील आके खरीदेगा भी। ये मेरे हिसाब से लगता है कि केएफसी का अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको और कुछ लगता है तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। अब लास्ट चलते हैं, केएफसी का थ्रेट क्या है। तो गाइस आप लोग मेरे को सोच के बोलिए, केएफसी का सबसे बड़ा थ्रेट क्या होना चाहिए? आसान है, कंपटीटर्स।
अब सोच के देखिए, केएफसी जहां पे है उसके बगल में आपको मैकडी दिखाई देगा, आसपास तो दिखाई देगा ही, कंपटीटर खड़ा है, इधर बर्गर किंग दिखाई दे देगा, उधर सबवे दिखाई दे देगा। ऐसे कितने सारा है। अभी तो लोकल भी बहुत आ गया जो केएफसी का कॉपी कर रहा है। और केएफसी से सस्ते में बेच रहा है। तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है केएफसी के लिए वो है कंपटीटर्स। दूसरा चीज क्या है, रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, बट केएफसी का तो अपना प्राइस लिस्ट मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर रॉ मटेरियल प्राइस अचानक बढ़ जाए तो केएफसी के लिए ये चीज एक थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो फ्लक्चुएट करता है। केएफसी का नेक्स्ट थ्रेट है फ्लैटरिंग इकोनॉमीज। केएफसी क्या है, एक ग्लोबल कंपनी है, हर जगह पे है। हर एक देश में अलग अलग तरीके से इकोनॉमी फ्लैटर करता है, इकोनॉमी चेंज होता है, ऊपर नीचे जाता है, रिसेशन आता है। हर एक देश के हिसाब से केएफसी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये केएफसी के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, एक बिगेस्ट थ्रेट है। इंडिया का इकोनॉमी जैसे अप डाउन करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, पाकिस्तान का इकोनॉमी सेम तरह से नहीं करेगा, या यूएसए का इकोनॉमी सेम तरह से नहीं करेगा। एक ग्लोबल कंपनी होके, प्रैक्टिकली सोचो, एक ग्लोबल कंपनी होके जहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंस सब जगह पे है, अगर इकोनॉमी फ्लैटर करेगा, रॉ मटेरियल का प्राइस अप डाउन करेगा, तुमको थ्रेट तो आएगा, बिजनेस में प्रॉब्लम तो आएगा। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट क्या है, फ्लैटरिंग इकोनॉमी। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि केएफसी का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी एंड क्या थ्रेट है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग एमबीए वगैरह कर रहा है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग अभी ये जो वीडियो है, हम लोग एक नया पेज डेवलप किया है लिंक्डइन में, जिसका नाम है मार्केटिज। प्लीज़ नीचे लिंक दिया हुआ है, हमारे साथ आके ज्वाइन कीजिए मार्केटिज में। चलिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।